हेलो ट्रेडर्स, ओवरव्यू कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आइए दोस्तों डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस चालू करते हैं। तो डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस के अंदर मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बोला था कि ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है और बेरिश एनगल्फिंग कैंडल के लो के नीचे ये ब्रेक हो गया है। तो ब्रेक होने के बाद ये काफ़ी नीचे जा रहा है, तो ये वाले लेवल के टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है और ये लेवल टूट सकता है। ठीक है, तो कोई भी अभी डिप आता है तो उसको हमें शॉर्ट करना है। कोई भी अभी राइज आता है तो हमें यहाँ पे कहीं पर भी कोई भी बाउंस बैक देता है, आप रिट्रेसमेंट कैच के देख लीजिएगा, वहाँ पे हमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। अगर आपको नहीं आता रिट्रेसमेंट तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ से लो और यहाँ तक आप ड्रॉ करो। तो यहाँ से कोई भी अगर आपका 50% तक भी आता है 98.40 98.48, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है और लॉन्ग नहीं बनानी है। यूरो यूएसडी पे मैंने आपको बोला था कि हमारी लॉन्ग शॉर्ट दोनों चल रही है और ये वाले के ऊपर अगर ये बंद हो गया तो ये हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये यहाँ पे बंद हो गया, इसके ऊपर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मान के चलो बंद हो गया था। मतलब मोमेंटम से पता लग जाता है कि हमें कब बंद होने का वेट करना है या नहीं करना है। तो पता लग गया था कि भाई ये स्ट्रांग है, इनने यहाँ पे सपोर्ट लिया क्योंकि डॉलर इंडेक्स हमें ज़्यादा वीक लग रहा था। आप समझो डॉलर इंडेक्स हमें बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था, इस वजह से हम यूरो में लॉन्ग है। तो जो शॉर्ट थी वो काट ली और एक लॉन्ग पोजीशन हमने ऐड कर ली। अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका केवल एक ही स्टॉप लॉस रहेगा यूरो के लॉन्ग पोजीशंस के अंदर। अगर ये डॉलर इंडेक्स यहाँ पे इसके हाई के ऊपर बंद हो गया और इसका हाई ब्रेक कर दिया तो ही आपका लॉन्ग पोजीशंस आप एग्जिट करोगे, नहीं तो आप प्रॉफिट बुक करते रहोगे। ठीक है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये वाला हाई भी टूट के ये इसको ऊपर जाना चाहिए। तो अगर जिन लोगों ने बाय नहीं किया है, फर्स्ट टाइम हमारा एनालिसिस देख रहे हैं, तो कोई भी डिप आता है आप उस डिप पे बाय कर लेना, ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी ही बना के देगा। सेम जीबीपी यूएसडी, कोई भी डिप आता है, 3 कैंडल स्ट्रेट चल रही हैं, एक लंबी डिप नीचे मार सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे यहाँ पे देखो ये 3 कैंडल नीचे जा रही थी, बाद में तो एक, क्योंकि एक दिन पूरा रैली दिया है इसने। ठीक है, मार्केट में भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि भैया आज है, कल थी, आज रहेगी और कल रहेगी, क्योंकि उसके बाद फिर क्रिसमस का समय आ जाएगा तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ड्राई अप हो जाएगी। इसलिए 2-3 दिन मार्केट में पोजीशनें बन रही हैं नए साल के लिए। तो इसलिए कोई भी डिप मिलता है बाय कर लेना, नए साल में हो सकता है फर्दर आपको ब्रेकआउट देखने को मिले ऊपर की तरफ, तो उसको बाय करके चलना। जीबीपी यूएसडी जेपीवाई मैंने 156.48 पे बाय कराया था, 155.68 का स्टॉप लॉस दिया था क्लोजिंग बेसिस पे। मैंने बोला था कि अगर 155.68 के नीचे कोई भी 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो गया और उसका लो ब्रेक हो गया तो एग्जिट, नहीं तो आप बाय करके चलो। जिन लोगों ने बाय नहीं किया है वो चाहे तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 155.68 का स्टॉप लॉस है, यहाँ से अगर 20, 30, 25 पे भी ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। यूएसडी कैड आपका वीक कैंडिडेट है, सपोर्ट ले रहा है नो डाउट। ऊपर अगर जाता है वापस 3788, 3790 शॉर्ट पोजीशन बनाओ। ये नीचे 3500 तक लॉन्ग टर्म पोजीशन ट्रेड दे रहा हूँ, 3500 तक आ सकता है। गोल्ड अल्टीमेटली भग गया। ठीक है, 4400 के आसपास हमने 4390 4400 के आसपास बोला था शॉर्ट करने के लिए, लेकिन उसका एसएल हिट हो गया। 4400 के ऊपर क्लोजिंग देते ही ये शूट अप हो गया। अभी रेजिस्टेंस है 4500 का, 4500, फिर 4525 से 4530 और फिर आपका 4550। ये लेवल्स हैं, ये सेलिंग के वो लेवल्स हैं जहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बना के आप काम कर सकते हो। अगर आपके पास इक्विटी है तो आप क्या कर सकते हो कि 4500 के आसपास आप शॉर्ट करो। अब 4500 के ऊपर अगर 5 मिनट का कैंडल बंद हो जाता है उसके हाई के ऊपर डबल से बाय कर लो। जैसे यहाँ पे 0.01 शॉर्ट किया, यहाँ पे 0.2 बाय कर लिया, तो ये पड़े रहने देना आप। अब इसमें डिफरेंस मान के चलो आया 10 पॉइंट का, तो ऊपर आपको चाहिए 30 पॉइंट लॉस कवर करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि 10 पॉइंट का तो ये लॉस, एक 10 पॉइंट का हैज हो गया और 10 पॉइंट आपको मिलेगा तो आप ब्रेक इवन पे आओगे। 10 पॉइंट तो टोटल 30 पॉइंट चाहिए आपको। ठीक है ना, 20 से 30 पॉइंट चाहिए आपको। अगर 20 पॉइंट का लोगे, ठीक है ना, तो 10 पॉइंट का आपको लॉस कवर, 10 पॉइंट का आपका टारगेट, तो इतना आपको चाहिए। फिर क्योंकि 4500 के ऊपर बाय करोगे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, 4525 से 4530। ठीक है, तो वहाँ पे आप बाय ट्रेड कर सकते हो। अगर मान के चलो वापस 4500 के नीचे गया तो वहाँ पे 0.04 शॉर्ट कर देना और उनको बाय में बने रहने देना। तो टोटल जब नेट पोजीशन प्रॉफिट में है तब काटना। इस तरीके से आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि ये समय ऐसा है कि मार्केट 4500 से 4600 जा सकता है और 4600 के बाद 4400 आ सकता है। तो आप कहोगे सर इस लेवल पे अगर मैंने स्टॉप लॉस काट लिया, पता लगा बाजार 100 पॉइंट ऊपर गया निकल गया, तो दिक्कत है। तो इसलिए इस जोन के अंदर आप, इसलिए मैं ये सारी पोजीशन आपको बता रहा हूँ, जनरली बताता नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से चल सकते हो। आप कहते हो सर ऐसा नहीं करना है, तो मैंने आपको बता दिया 4500 आपका रेजिस्टेंस है, वहाँ शॉर्ट करो। 4500 के ऊपर 5-5 मिनट के 2 कैंडल बंद हो गए, शॉर्ट पोजीशन काट दो। उन दोनों कैंडल के ऊपर 0.2 बाय कर लेना, वहाँ से प्रॉफिट बुक मिल जाएगा आपको 4525-30 तक के लिए।
ठीक है, 45 से 30 के आसपास बेचना, 50 का एसएल रखना। 50 के ऊपर बंद हो जाए तो वहाँ से एग्जिट कर लेना, लॉन्ग पोजीशन मत बनाना। ऊपर फिर 4575 के आसपास हम शॉर्ट करने की सोचेंगे। तो ये रणनीति रहेगी आपकी गोल्ड के अंदर। बाय अभी फिलहाल नहीं करना है बाय, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप है। एक बार नीचे आने दो, सस्टेनेबल करने दो, तब बाय करेंगे। अभी कहाँ रुकेगा, गिरेगा, किसी को भी नहीं पता, तो अभी रहने देते हैं इसको। बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी यूएसडीटी पे मैंने आपको बोला था बाय कर लो, अभी भी बोल रहा हूँ बाय कर लो। एक बार ये 92 94 तक जाएगा और 1,03,000 तक का जो टारगेट है वहां तक आ सकता है। सिल्वर ऑल टुगेदर तेज है, कल भी बोला था मैंने बाय करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक बार आप मेरे हिसाब से 69.56 चल रहा है, 70.10 के आसपास आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो सिल्वर के अंदर। $71 का स्टॉप लॉस देना क्लोजिंग बेसिस पर। अगर 2 घंटे का कैंडल 71 के ऊपर क्लोज हो जाए, उसका हाई ब्रेक हो जाए तो एग्जिट, नहीं तो 70.10 के ऊपर आप शॉर्ट करो और नीचे आप प्रॉफिट अपने बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये एनालिसिस रहेगी दोस्तों आज की, और उसके अकॉर्डिंगली आप बाजार में ट्रेड करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।